Hello students, class 9, chapter 9, chapter name is circle, exercise 9.3, question number 8. Let's start the question. If non-parallel sides of a trapezium are equal, ट्रेपेजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो हमारी क्या गिवन है, इक्वल, देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ये हमारी क्या है, साइक्लिक। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ट्रेपेजियम की शेप क्या होती है वो सबको पता होनी चाहिए। ट्रेपेजियम हमारी क्या होती है, अभी ड्रॉ करूंगी, साथ के साथ बताती रहूंगी। ठीक है, ये हमारी एक ट्रेपेजियम है, इट इज साइक्लिक। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ये हमारी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। अब मैं बताती हूँ ट्रेपेजियम क्या होती है। ट्रेपेजियम की दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं। ठीक है, इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती हैं। लेट मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ कि ये हमारा ए है, बी, सी एंड डी। ए बी सी डी हमारी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की कि अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, नॉन पैरेलल साइड्स। क्वेश्चन में क्या गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। ठीक है, इस मार्क को भी मैं साइड कर देती हूँ। इस मार्क का मतलब इक्वल होता है, बट ये इक्वल नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, ये साइड्स इस साइड के इक्वल है, ये हमें गिवन है। देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब साइक्लिक क्या होती है, साइक्लिक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हमारी साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसका क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। या तो एंगल बी, देखो यहाँ पे दो शेप्स की बात है, दोनों बता देती हूँ। ट्रेपेजियम क्या होती है, ट्रेपेजियम, जिस बच्चे को नहीं पता, जिसको पता है वो स्किप करके 10 सेकंड 20 सेकंड आगे देख सकता है, लेकिन जिसको नहीं पता उसको तो क्वेश्चन समझ आ जाए। ट्रेपेजियम क्या होती है, अपोजिट अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। एक ही पेयर होता है बेटा, दो नहीं होते। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सिंगल वन पेयर, ओनली वन पेयर। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। ये हो गया। दूसरी बात क्या है, साइक्लिक। साइक्लिक क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है हमारा, 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये होती है हमारी साइक्लिक। ठीक है, तो हमने साइक्लिक प्रूव करना है, तो क्या प्रूव कर देना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारी क्या बन जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन। गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी बिकॉज इट इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, दूसरी चीज और हमें क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। AD इज इक्वल्स टू BC। ये चीजें हमें गिवन है। ठीक है, दोनों चीजें, क्योंकि देखो इसने बोला है कि नॉन पैरेलल साइड्स यही है ना, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ये दोनों क्या हमारी इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड्स। और ट्रेपेजियम इसने बोल दिया तो ये साइड इसके पैरेलल है, ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है खुद भी। ठीक है, तो ये हो गया हमें गिवन। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए साइक्लिक। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। या तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल डी, कोई भी एक चीज प्रूव कर दो वो 180। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। ये मैं आपको साइड में लिख रही हूँ। अगर हम ये चीज प्रूव कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ देखो, अभी यहाँ पे प्रूफ से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले। तो पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या लिख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि इसका नेम हमारा ई। ठीक है, ई पॉइंट है। मैंने क्या किया है, BE पैरेलल टू AD, ये मैंने ड्रॉ करी है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ड्रॉ BE पैरेलल टू AD, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रूफ की। प्रूफ में देखो हमने करना क्या है उसको सोच के चलो। क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं, ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, और ये हमारा एंगल 1 है। मैंने मान लिया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, ये हो गया हमारे एंगल। अब देखो यहाँ पे, अगर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है हमने। ठीक है, उसके लिए पहले के देखो हमारा AD इज इक्वल टू BE है। यहाँ पे देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABED
ए बी ई डी, इस क्वाड्रिलेटरल को ले रहे हैं हम, इसको, ठीक है, इसको एक पल के लिए भूल जाओ, ए बी ई डी, ठीक है। ए बी ई डी में क्या है हमारा, ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज पैरेलल टू डी, ए बी इज पैरेलल टू डी बिकॉज अपोजिट पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, AD इज पैरेलल टू BE, AD इज पैरेलल टू BE बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्या की हमने, कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन ये हमारा हो गया। अब देखो जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ABDE हमारी क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। तो हमारी यहां से क्या बन गई, देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। यहां से हमारी ABD क्या होगी, पैरेललोग्राम, ठीक। अब देखो ABED अगर हमारी पैरेललोग्राम होगी तो AD इज इक्वल्स टू BE लिख सकते हैं हम, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल्स टू BE, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का साइन है, किसी को ना समझ में आए तो, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू BE, हमने क्या किया है, पहले इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव किया है। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हुआ कि ये साइड इस साइड के पैरेलल हमें गिवन है, ये साइड इस साइड के पैरेलल हमने बाय कंस्ट्रक्शन करी है। तो अपोजिट साइड हमारी दोनों साइड क्या होगी, पैरेलल होगी, तो ये क्या बन गई, हमारी पैरेललोग्राम बन गई। अगर हमारी ये पैरेललोग्राम बन गई तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल भी हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, AD इज इक्वल्स टू BE, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, AD इज इक्वल्स टू BC हमें क्या है, गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC, दिस इज गिवन, ये हमें क्या है, गिवन है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमें क्या है, गिवन है। अब देखो ये साइड इसके भी इक्वल होगी और ये साइड इसके भी इक्वल होगी, तो अगर हमारी LHS इक्वल होगी तो RHS इक्वल हो जाएंगी। तो इसको अगर हम नेमिंग कर दे 1, इसको नेमिंग कर दे हम 2, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हमारी LHS इक्वल होगी तो RHS इक्वल हो जाएगी। तो यहां से क्या होगी हमारी एंगल BE इज इक्वल्स टू BC होगी, यहां से हमारी BE इज इक्वल्स टू BC होगी हमारी, ठीक है। अब हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर BE इज इक्वल्स टू BC है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, BE इज इक्वल्स टू BC हमने प्रूव कर दिया। तो यहां से हमारा क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे देखो ये अगर हमारे ट्रायंगल है और अगर हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ये हमारी ट्रायंगल की थ्योरम होती है कि अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारे ट्रायंगल की थ्योरम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहां से हमारा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल C हो गया, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल C, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो नंबर 2, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल 1 हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या रीजन होएगा, एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल 1 हो गया, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल C हो गया, क्योंकि BE इज इक्वल्स टू BC था। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल 1, अगर इसको मैं नाम कर दूं 3 और इसको नेमिंग कर दूं मैं 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। ये क्या हमारा लीनियर पेयर है। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस कंप्लीट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज ए लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है, एंगल 1 एंगल A के इक्वल है। अगर इसको मैं नेमिंग कर दूं 5th, तो पुट वैल्यूज फ्रॉम 3rd एंड 4th इन 5th, ठीक है। वैल्यूज पुट करी है 3rd और 4th की, किसमें करी है, 5th में। तो एंगल 1 जो है हमारा, एंगल 1 किसके इक्वल है, A के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू A, तो इसकी जगह मैं एंगल A पुट कर सकती हूँ, एंगल A प्लस एंगल 2 हमारा किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, एंगल C इज इक्वल टू
180 डिग्री, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, फिर से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। और एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल ए के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी है बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारी ट्रायंगल की थ्योरम है। ठीक है, तो यहां से मैंने एंगल 1 की जगह एंगल ए पुट कर दिया, एंगल 2 की जगह मैंने एंगल सी पुट कर दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था। तो हमारी यहां से क्या होगी? ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व। किसी को ना समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिपीट में जरूर देखना। क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फीडबैक के लिए नीचे कमेंट कर देना। और अगर किसी को और क्वेश्चंस देखने हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके अलग अलग चैप्टर वाइज, क्लास 9th के अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट डली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। और क्लास 10th की भी हम साथ के साथ डाल रहे हैं, अगर किसी को क्लास 10th की भी देखनी है तो। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।